Hello friends, welcome back to my channel Rachna's GK Vlogs, and if you have not subscribed till now please subscribe to my channel और मेरे सारे वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज हम लोग G20 का जो शिखर सम्मेलन बनारस में हो रहा है 11 से 13 जून के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे। और ऐसा आपको वीडियो से दिख भी रहा है। आज सुबह हम लोग निकले और हमने देखा कि किस तरीके से G20 की तैयारियां हुई हैं। और अब आज जो सम्मेलन हो रहा है 2 दिन का 11, 12, 13 का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बनारस में 12 जून को G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठकें होने वाली हैं और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी बनारस में आ चुके हैं। और अब ये जो बैठक होगी वो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और इस बैठक का जो एजेंडा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2030 के एजेंडा और आगे आने वाले समय में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का शिखर सम्मेलन हो रहा है उसमें भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैठक में वैश्विक चुनौतियों और समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की जाएगी कि कैसे खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य और पर्यावरण अनुकूलन इत्यादि को हम मिलकर हल करें। आखिर हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के थीम के साथ चल रहे हैं, स्लोगन के साथ चल रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। ये जो बैठकें होंगी दोस्तों, उसमें विकास मंत्रियों की भी बैठक होगी, जो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक होगी। और इसमें सतत विकास जो लक्ष्य हैं यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको कैसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सकता है उस पर बात की जाएगी। और इस पर जो G20 के देश हैं उनमें एक सहमति उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी। तो ये बैठक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी, जिसमें G20 देश और जो वैश्विक दक्षिण के सदस्य हैं उनके साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और तकनीकी विषयों पर सहयोग किया जाना है। आपको याद होगा कि जो हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं और उनके सामने विकास का अभी बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए किस तरीके से खूबसूरत तरीके से बनारस की जो सड़कें हैं उनको सजाया गया है और जो दीवारें हैं उन पर चित्र बना दिए गए हैं। सड़कों पर झंडे लगे हैं मेंबर कंट्रीज़ के। तो बनारस पूरा तैयार है, सजा हुआ है अपने मेहमानों को वेलकम करने के लिए। और जो बैठक होने वाली है उसमें मंथन करने के लिए। तो ये जो बैठक होगी उसमें 2 सत्रों में उसको आयोजित किया जाएगा। और इन दोनों सत्रों में जो बात की जाएगी वो विकास की बात की जाएगी। विकास की सतत प्रणाली और हरित विकास में जो चुनौतियां बढ़ रही हैं उन पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अब आजकल आर्थिक जो समस्याएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो इसमें आर्थिक मंदी की भी बात की जाएगी। इसके अलावा जो ऋण संकट है, जलवायु परिवर्तन से जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, पोल्यूशन, प्रदूषण पर बात की जाएगी। और जो हमारी जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, उसको जो नुकसान हो रहा है उस पर भी बात की जाएगी। जो गरीबी बढ़ती चली जा रही है, असमानता है, इनइक्वालिटी है, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, इन सब पर बात की जाएगी। आज हमारे सामने जीवन यापन का बड़ा संकट है और ऐसे में वैश्विक आपूर्ति और खाद्य श्रृंखला पर जो फूड साइकिल है उस पर बात की जाएगी। और साथ ही साथ ये सब कैसे किया जा सकता है, ये सहयोग कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये तभी होगा जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तनाव कम होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तनाव कम करने के लिए भी यहाँ पर बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। मंत्री स्तरीय जो बैठक होने वाली है विकास मंत्रियों की, उसमें सामूहिक प्रयासों से कलेक्टिवली कैसे हम विकास कर सकते हैं,
पर्यावरण और जलवायु एजेंडे के बीच तालमेल स्थापित करना, ये बहुत मुश्किल काम है कि कैसे हम विकास भी करें और साथ ही साथ हम अपनी जो क्लाइमेट है उसकी भी रक्षा कर सकें। तो डेवलपमेंट और दूसरी ओर इकोलॉजी का जो ये चैलेंज है उस पर चर्चा की जाएगी और जो G20 के देश हैं उनके बीच में एक तालमेल, एक सहयोग, कोऑपरेशन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। ये देखिए, ये नमो घाट है। नमो घाट जो बहुत चर्चा में है क्योंकि हमारे जो मेहमान आएंगे वो नमो घाट घूमेंगे और यहीं से नाव के ज़रिए से वे गंगा आरती को भी देखेंगे। तो जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके झंडे लहरा रहे हैं, जेटी बनी हुई है और बहुत सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है, लेकिन अभी राइट नाउ इट इज़ आउट ऑफ बाउंड्स। सिक्योरिटी रीज़न से इसको बंद कर दिया गया है। इसमें अभी 3 दिन तक हम नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम इस जो बैठक हो रही है 11 से 13 के बीच में, उसमें क्या क्या चर्चा होने वाली है। तो इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर भी चर्चा की जाएगी। जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनको कैसे रोका जाए। आपको लाइफ याद होगा कि लाइफ और एनवायरनमेंट, तो उसके ज़रिए हरित विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए। हमारी सरकार इस पर कुछ प्रस्ताव भी रखने वाली है और भारत की ओर से 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक ब्रिटेन के ग्लासगो जो शहर है वहाँ पर जो 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, उसमें ये उम्मीद की थी भारत ने कि सभी देश ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को रोकने के लिए सहयोग करेंगे और उत्सर्जन की जो वैश्विक दर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री के दायरे में बनाए रखने की कोशिश करेंगे और इसके लिए ज़िम्मेदार देशों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। तो इस पूरे जो हम लोगों ने बात की उसके कारण इस समय विश्व की नज़र विकास मंत्रियों की इस बैठक पर लगी हुई है। और अगर हम नटशेल में देखें तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो मुख्य रूप से 3 जो बातें होंगी या मील का पत्थर जिनको कहा जाए, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के हिसाब से विकास मंत्रियों की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पूरे विश्व की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं और क्योंकि इसमें सतत विकास लक्ष्यों पर मंथन होगा जिससे वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार हो सके, इनइक्वालिटी को कम किया जा सके, आर्थिक विकास किया जा सके। जलवायु परिवर्तन पर भी इसमें बात की जाएगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कनाडा के जंगलों में जो आग लगी है, ओटावा के जंगलों में, उसकी वजह से यूरोप तक धुआं फैल रहा है। तो ये गंभीर समस्या है हमारे लिए। गर्मी बढ़ रही है ब्रिटेन में और कनाडा में, सब जगह टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। फिर दूसरी बात, जो इस G20 की बैठक बनारस में हो रही है, उसमें इस बैठक के जो निर्णय हैं वो UN के 2030 के एजेंडा को भी प्रभावित करेंगे और UN भी इन जो यहाँ पर बैठकें होंगी उसमें जो तय किया जाएगा आगे सितंबर में दिल्ली में जो फाइनल बैठक होगी और जो निष्कर्ष निकलेगा उससे UN का एजेंडा प्रभावित होगा। फिर वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले निर्णयों पर भी दुनिया की नज़र रहेगी। तो इस दृष्टि से देखें तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और हम सबको नज़र बनाए रखना चाहिए इस पर और बराबर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। आगे ब्रिक्स कंट्रीज़ की भी बैठक होने वाली है जो साउथ अफ्रीका में होगी, तो आगे हमको ब्रिक्स के बारे में भी जानना चाहिए। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो पेरिफेरल कंट्रीज़ हैं जो आज विकास के दरवाजे पे खड़ी हुई हैं, मुहाने पर, उनकी बैठक ये होने वाली है। तो निरंतर हम देख रहे हैं कि हमारा विश्व और साथ ही भारत उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहा है भारत और आ भी रहा है, अपनी वॉइस को बना रहा है और इसके लिए हम सब की भागीदारी की आवश्यकता है और इसीलिए हमारी सरकार ने
जन भागीदारी कार्यक्रमों को आरंभ किया है G20 के अंदर। तो हम G20 के बारे में जाने, इंडिया की प्रेसिडेंसी के बारे में जाने, इसके थीम, लोगों को जाने और कैसे इससे जो ह्यूमैनिटी है उसको लाभ होगा और कैसे NEP इससे जुड़ा हुआ है। जो हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 है वो भी इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें इक्विटेबल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ब्लेंडेड एजुकेशन, जो ICT इनेबल्ड एजुकेशन है उसकी बात की गई है। तो इतना ही आज के लिए, और आप जुड़े रहिए मेरे साथ, पूरे वीडियो को देखा करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए जिससे उनको भी जानकारी मिले।